हेलो साथियों, गुड इवनिंग। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल LLMS क्लासेज पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कल क्लास है जो लाइट जाने की वजह से बीच में रोक दी गई थी, पूरी क्लास नहीं हुई थी तो वहीं तक छोड़ दिया था अपन ने, ठीक है ना। तो उसके आगे बढ़ेंगे आज। आइए दोस्तों, जैसे कि क्षैतिज गति कहाँ तक देख लिया था, वापस से देख लेते हैं। जैसे कि मोशन अपना टॉपिक चल रहा था और उसमें था अपना क्षैतिज गति। उसमें क्या था अपना क्षैतिज गति। तो क्षैतिज गति मतलब एक्स अक्ष पर चलने वाली गति, सीधी रेखीय गति, सीधी रेखा में चलने वाली गति। ऊर्ध्वाधर गति यानी कि एक तो हो गया नीचे से ऊपर जाना और एक हो गया ऊपर से नीचे आना, ये होगी ऊर्ध्वाधर गति, ठीक है ना। इन दोनों के अपन ने क्या पढ़े थे, समीकरण भी पढ़े थे। क्षैतिज गति के समीकरण क्या थे, v बराबर u प्लस AT, s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, और एक पढ़ा था v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, और एक Sn बराबर u प्लस a/2 2n-1। और इसमें आपको ये बता दिया गया था कि u क्या है, प्रारंभिक वेग है। u क्या है साथियों, प्रारंभिक वेग है। प्रारंभिक वेग है। v अंतिम वेग, t समय, और a त्वरण, और s क्या है यहाँ पे, विस्थापन या स्थिति, विस्थापन या वस्तु की स्थिति, ठीक है साथियों। आगे चलते हैं। ऊर्ध्व गति में एक बताया था मैंने, नीचे से ऊपर की ओर जाना और एक ऊपर से नीचे की ओर आना। तो मैंने ये भी बताया था कि जब नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे तो जहाँ जहाँ इन समीकरणों में a था वहाँ माइनस जी कर दो। क्या कर दो, माइनस जी कर दो। तो क्या क्या समीकरण बन जाएंगे, v बराबर u माइनस जी टी, s बराबर यू टी, s बराबर क्या, यू टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। तीसरा बन जाएगा v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2GS। जहाँ जहाँ a था वहाँ क्या कर दो, माइनस के g कर दो। और चौथा समीकरण Sn बराबर u माइनस g/2 2n-1 हो जाएगा, 2n-1 हो जाएगा, ठीक है ना। अब जब ऊपर से नीचे की ओर जाती है, जब ऊपर से नीचे की ओर जाती है, ये तो कब हो गए समीकरण, जब नीचे से ऊपर की ओर जाती है। अब ऊपर से नीचे की ओर आती है तब क्या करना है, जहाँ जहाँ a है वहाँ प्लस का g कर दो, पॉजिटिव g। मतलब ऊपर की ओर जाएगी तो माइनस का g कर दो, नीचे की ओर आएगी तो प्लस का g कर दो। क्यों, क्योंकि नीचे की ओर आएगी तो गुरुत्वाकर्षण अपनी ओर खींचता, आकर्षित करता है, तो प्लस का जी, और नीचे से ऊपर की ओर जाएगी तो माइनस का जी, ठीक है ना। गुरुत्वाकर्षण से ऊपर जाती है तो माइनस का जी, और नीचे की ओर आएगी तो प्लस का जी। बाकी इसके बारे में गुरुत्वाकर्षण में अच्छे से बात करेंगे आगे। अब इसके जो समीकरण बनेंगे वो क्या बनेंगे, v बराबर u प्लस जी टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और एक बन रहा है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2GS, और अंतिम वाला बन जाएगा क्या, Sn बराबर u प्लस a g/2 2n-1, ठीक है। तो यहाँ तक अपन ने कल कर लिया था। अब इसके आगे चलते हैं आज, ठीक है दोस्तों। तो इसके आगे चलते हैं।
तो आगे चलते हैं। तो आगे में क्या है कि नीचे से ऊपर की ओर वही एक ही, नीचे से ऊपर की ओर क्या है साथियों, नीचे से ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर जब वस्तु जाती है तो क्या करेंगे, एक ही जगह माइनस का जी कर देंगे। क्या जाएगा, v बराबर यू माइनस जी टी, एच बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2gS, और एस एन बराबर यू माइनस जी बाई 2 इंटू 2n-1। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं। आगे देखिए ऊपर से नीचे की ओर एक ही जगह क्या करेंगे, पॉजिटिव का जी कर देंगे। ठीक है, एक ही जगह क्या कर देंगे, प्लस का जी कर देंगे। आगे चलते हैं, आते हैं साथियों की गति के समीकरणों के नाम और उनका संबंध। गति के समीकरणों के नाम, उनका संबंध क्या क्या होता है। तो गति के समीकरणों के नाम यानी कि पहला गति का समीकरण और दूसरा गति का समीकरण और तीसरा गति का समीकरण। ठीक है ना। तो पहला गति का समीकरण क्या है कि v बराबर u प्लस ए टी, दूसरा क्या है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। अब इनमें जो संबंध निकाला जाता है वो संबंध में क्या निकाला जाता है कि जहाँ जहाँ u हो, जहाँ जहाँ क्या u हो, u और a इन दोनों की जगह क्या रखो, जीरो रखो। संबंध निकालने के लिए u और a की जगह क्या रखा जाएगा साथियों, जीरो। तो u और a की जगह जब जीरो रखा जाएगा तो देखिए u कैंसिल a कैंसिल, तो v बराबर t। तो इसका संबंध किससे हो गया, वेग समय का संबंध बताता है। यानी कि गति का पहला समीकरण वेग समय का संबंध दर्शाता है। ठीक है ना। इसमें भी u बराबर u और a का मान क्या रखोगे, जीरो रखोगे। u और a का मान क्या रखोगे, जीरो रखोगे। तो क्या हो गया, ये विस्थापन और समय s बराबर t आ रहा है ना, तो ये किसके बीच में संबंध दर्शाएगा, विस्थापन और समय के बीच में। इसमें भी u और a का मान क्या रखो, जीरो रखो। तो इसमें u और a गया जीरो, तो इसमें किस किस के बीच संबंध आ गया, वेग और विस्थापन या वेग और स्थिति। ठीक है, तो ये इस गति के समीकरणों के बीच में क्या है, संबंध है। गति का पहला समीकरण क्या संबंध दर्शाता है, वेग समय संबंध। पहले गति के समीकरण क्या, वेग समय, दूसरा विस्थापन समय, और तीसरा वेग और विस्थापन या स्थिति के मध्य। आगे चलते हैं साथियों, ग्राफ आते हैं। अब इस ग्राफों में क्या क्या है, इस यहाँ से ये अड़के में नहीं लेने का, यहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक है ना, यहाँ से क्या आता है, क्वेश्चन आता है साथियों, ये बात याद रखने का। ये किसके लिए है, न्यूमेरिकल के लिए। यहाँ से क्या आएगा, न्यूमेरिकल। ठीक है ना, अभी हम करवाएंगे इसी में ही। और यहाँ से भी क्या आएगा, न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल भी आएगा। और यहाँ से ग्राफ के संबंध पूछे जाएंगे। ठीक है ना, कि वेग समय ग्राफ कौन दर्शाएगा, ये समय विस्थापन कौन सा समीकरण दर्शाएगा, और वेग विस्थापन कौन सा दर्शाएगा। तो वेग समय पहला, विस्थापन और समय दूसरा, वेग और विस्थापन गति का तीसरा समीकरण। आगे आते हैं, आगे आते हैं ग्राफ में। और ग्राफ में जैसे कि 5 ग्राफ बनते हैं, विस्थापन और समय के बीच में ग्राफ। किस किस के बीच में, विस्थापन और समय के बीच में ग्राफ। ये कैसे बनेगा, तो देखिए साथियों, ये ऐसे बनेगा। ये कैसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा। किस किस के बीच में है, विस्थापन और समय के बीच में। ठीक है ना, तो इधर तो क्या लिख दे, विस्थापन, विस्थापन, और नीचे क्या लिखो, समय। विस्थापन और समय के बीच में जो ग्राफ है वो अपना ये बनेगा। ठीक है, तो इसमें जैसे कि यहाँ से एक जा रहा है सीधा, क्या जा रहा है, एक सीधा, एक तो जा रहा है सीधा, एक जा रहा है ये, एक बनेगा ए ग्राफ, एक बनेगा ए ग्राफ, और एक बनेगा ये ग्राफ। अब इसमें नंबरिंग कर देते हैं, नंबरिंग देते हैं। जैसे कि क्या नंबरिंग देते हैं,
इसको दे देते हैं नंबर 5, इसको देते हैं नंबर 1, इसको देते हैं नंबर 2, ठीक है ना, इसको देते हैं नंबर 3 और इसको देते हैं नंबर 4, ठीक है। अब आइए तो देखिए प्यारे साथियों, यहाँ पे कुछ क्या, यहाँ पे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे जैसे कि कोई बिंदु है, यहाँ पे कोई बिंदु है, तो इस बिंदु को क्या करेंगे, क्या करेंगे, 1 के सामने है और x अक्ष पे कितना है 5 है, y अक्ष पे कितना है 1 है, तो इस बिंदु का पॉइंट क्या आ जाएगा 5 और 1, निर्देशांक क्या आ गए 5 और 1, इसके निर्देशांक क्या आया 5 और 1। अब जैसे कि एक दूसरा बिंदु कहाँ है, यहाँ है, एक दूसरा बिंदु कहाँ है, यहाँ है, यहाँ क्या आया x अक्ष का तो वही 5 और y अक्ष का कितना आ गया 4, तो इसका मतलब x अक्ष पे सब क्या है, इसमें समान होते जा रहे हैं, x अक्ष में क्या है समान होते जा रहे हैं, तो समय क्या है इसमें, समय क्या है स्थिर है, जबकि विस्थापन बदल रहा है, तो एक समय में विस्थापन कभी नहीं बदल सकता। जब आप एक बात बताइए, यदि आप यहाँ हो, यहाँ 10:12 पे हो, आप 10:12 पे हो और आप यहाँ जा रहे हो, तो क्या समय वही 10:12 रहेगा क्या, कभी रहेगा क्या, कभी नहीं रहेगा ना। तो इसलिए ये कैसा ग्राफ हो गया साथियों, असंभव हो गया, ये कैसा ग्राफ हो गया प्यारे साथियों, ये असंभव ग्राफ हो गया, ये संभव ही नहीं है। क्यों नहीं है, आपको मैंने समझाया कि जैसे कि यहाँ पे आप 10:12 पे खड़े हो, तो यहाँ से चल के यहाँ जाते हो, तो क्या यहाँ भी आप 10:12 पे पहुँचोगे क्या, टाइम में परिवर्तन होगा कि नहीं होगा, होगा ना, तो यहाँ तो टाइम बदल ही नहीं रहा है, तो इसलिए क्या है ये असंभव ग्राफ है, ठीक है। अभी आगे चलते हैं, इधर चलते हैं कि जैसे कि y अक्ष पे कितना है 5 है, x अक्ष पे कितना है, इस पॉइंट के निर्देशांक क्या होंगे, x अक्ष का 1 होगा और y अक्ष के कितने होंगे 5, ठीक है। फिर अगला निर्देशांक चलते हैं, यहाँ पे क्या है, x अक्ष का कितना आ गया 3, y अक्ष का कितना आ जाएगा वही 5। इसका मतलब क्या है कि समय तो चेंज हो रहा है लेकिन विस्थापन चेंज नहीं हो रहा है, यानी कि समय चेंज हो रहा है। जैसे कि कोई आदमी यहाँ खड़ा हुआ है, कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो ये 10:12 पे भी यहीं खड़ा है, 10:13 पे भी यहीं खड़ा है, 10:14 पे भी यहीं खड़ा है, 10:15 पे भी यहीं खड़ा है, यानी कि ये कहीं हिलडुल नहीं रहा है। इसका मतलब विस्थापन नहीं हो रहा है और एक जगह पे ये खड़ा हुआ है। तो ये कैसी स्थिति है, ये विराम अवस्था की स्थिति है ना, कैसी स्थिति है, विराम अवस्था में है ये कैसी स्थिति है साथियों, विराम अवस्था में है। तो ये ग्राफ कौन सा बन जाएगा, विराम अवस्था का ग्राफ कौन सा बन जाएगा प्यारे साथियों, विराम अवस्था का ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। और ये कौन सा ग्राफ बनेगा, ये यहाँ से बढ़ रहा है, फिर ये क्या हो गया घट गया, तो ये घटता हुआ, ये क्या बनेगा घटता हुआ वेग। कैसा वेग साथियों, घटता वेग। ये कैसा वेग, घटता वेग। ये कैसा वेग साथियों, बढ़ता वेग। ये कैसा, बढ़ता वेग। और ये क्या बढ़ेगा साथियों, ये एक समान वेग। ये कैसा बढ़ेगा, एक समान वेग। एक समान वेग से जाता जाएगा सीधा। समझ में आया कि नहीं आया, ये ग्राफ आया ना समझ में। असंभव क्यों बनेगा, क्योंकि समय बदल ही नहीं रहा है भैया, विस्थापन जगह चेंज कर रहा है वो और समय नहीं बदल रहा है, तो असंभव होगा ना भाई। दूरी भी कर रहा है, जगह चेंज कर ले रहा है, तो एक ही समय पे दोनों जगहों पे तो नहीं रह सकता ना, समय तो कुछ ना कुछ चेंज होगा ही ना, इसलिए वो असंभव हो गया। विराम अवस्था कैसे होगा दोस्तों, विराम अवस्था होगा कैसे, ऐसे होगा कि यदि 10:12 पे भी वो इसी जगह पे है, 10:12 10 पे भी उसी जगह पे है, 10:12 और 30 पे भी वहीं पे है, तो ये चल रहा नहीं है, विस्थापन नहीं हो रहा है, विस्थापन स्थिर है, तो ये कैसा है, विराम अवस्था में खड़ा है। टाइम तो चलता रहेगा, टाइम किसी का इंतजार थोड़ी ना करता है, टाइम का इंतजार अपने को करना पड़ता है, अपना इंतजार टाइम कभी नहीं करता है। तो वही स्थिति यहाँ पे है, तो उसको क्या कहेंगे, विराम अवस्था। और 3 नंबर क्या है, घटता वेग, नीचे की ओर जा रहा है, घटता वेग। 4 नंबर क्या है, वेग बढ़ता है। और 1 नंबर क्या आ जाएगा, एक समान वेग। तो देखिए साथियों, एक समान वेग में 1 नंबर वाला
विराम अवस्था में 2 नंबर, घटता वेग में 3 नंबर, बढ़ता वेग में 4 नंबर और असंभव ग्राफ में 5 नंबर। ठीक है ना। असंभव क्यों होगा, घटेगा क्यों, बढ़ेगा क्यों, आपको समझ में आया। विस्थापन और समय का ग्राफ है ये। ठीक है ना। इसके आगे चलते हैं। वेग समय का ग्राफ, वेग समय का ग्राफ। देखिए विस्थापन समय क्या मांगता है, विस्थापन बटा समय क्या होता है साथियों, विस्थापन बटा समय तो क्या होता है, वेग होता है ना। विस्थापन बटा समय क्या होता है, वेग होता है। इसलिए सब में क्या आ गया, एक समान वेग, घटता वेग, बढ़ता वेग, विराम अवस्था और असंभव। ठीक है। तो इसी प्रकार से अब जो आगे है वेग और समय, जब वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। तो वेग बटा समय, वेग बटा समय क्या कहलाएगा, एक्सेलरेशन त्वरण कहलाएगा। तो इसीलिए एक समान त्वरण, एक समान वेग, एक घटता त्वरण, बढ़ता वेग और असंभव। ठीक है ना। तो वही इसमें होगा। कैसे होगा, आइए देखिए। ग्राफ अच्छे से समझ जाओगे ना तो आप ये लगा लो कि आपका उद्धार आधे से ज़्यादा यहीं हो जाएगा। ठीक है ना। ये अपना ग्राफ आ गया। ठीक है साथियों, ये अपना एक्स एक्स हो गया, ये अपना वाई एक्स हो गया। यहाँ से 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 और 5। ठीक है ना। 5 से ये बन जाएगा, यहाँ से एक ये जा रहा है, यहाँ से एक सीधा, यहाँ से एक ये और यहाँ से एक ये। ठीक है। आइए अब चलते हैं, नंबरिंग करो इसकी। नंबरिंग करते हैं। 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर और ये 5 नंबर साथियों। ठीक है। अब आगे चलते हैं। देखिए इसमें तो वही सिस्टम आ जाएगा। ये तो कैसा हो गया, असंभव। आपको पीछे समझा दिया, इसमें कोई दिक्कत आनी ना चाहिए, असंभव। ठीक है। ये क्या है, वेग है, ये क्या है, वेग है, और ये क्या है साथियों, समय है। ये क्या है साथियों, वेग, और ये क्या है साथियों, समय। ये कैसा ग्राफ है, 5वां तो असंभव ग्राफ है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। अब देखिए दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे क्या सिस्टम है कि समय का तो एक्स एक्स का 1 है, वाई एक्स का 5 है। यहाँ पे आते हैं समय एक्स एक्स पे 2 है, वाई एक्स का 5 है। यहाँ इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि कोई आदमी यहाँ से चल रहा है, यहाँ से यहाँ तक चल रहा है। कहाँ से कहाँ तक, कोई आदमी यहाँ से यहाँ तक क्या कर रहा है, ये चल रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक चलने में क्या है, क्या है, समय चेंज हो रहा है। ठीक है भैया, हो रहा है, समय चेंज हो रहा है। और क्या, वेग समान है। क्या है, वेग समान है। तो जैसे कि कोई बस चल रही है, जैसे कि कोई बस चल रही है, तो किसी बस का वेग 10:01 पे भी 5 मीटर पर सेकंड था, और 10:02 पे भी 5 मीटर पर सेकंड है। लेकिन बस तो चल तो रही है ना, किससे चल रही है अब वो, वेग क्या है, समान है। वेग क्या है, समान है। 10:01 पे भी समान था, 10:02 पे भी समान है, 10:05 पे भी समान है। तो वेग क्या है, समान है, और वो चल रही है। तो इस ग्राफ का नाम क्या आ जाएगा, एक समान वेग। एक समान वेग, एक समान वेग क्या आ जाएगा साथियों, ये एक समान वेग से चल रही है। यानी कि जैसे कि कोई आदमी है, या मोटरसाइकिल है, या कार है, या बस है, कुछ भी है, वो 10:01 पे भी चल रही है। 5 मीटर पर सेकंड इसका क्या है, वेग है। 10:01 पे भी 5 मीटर पर सेकंड वेग है, 10:02 पे भी 5 मीटर पर सेकंड वेग है। तो वेग क्या है, समान है, और निरंतरता जारी है। तो इसको क्या कहेंगे, एक समान वेग कहेंगे। ठीक है। ये आ जाएगा किसमें, वेग और समय, वेग बटे समय क्या दर्शाता है, त्वरण दर्शाता है। तो ये आ जाता है एक समान त्वरण। ये क्या आ जाता है, एक समान त्वरण, एक समान त्वरण का ग्राफ है। ये कैसा है, घटता त्वरण है। ये कैसा है, वेग बटा समय क्या आ रहा है, त्वरण आ रहा है। तो ये कैसा त्वरण आ रहा है, घटता त्वरण। ये घटता त्वरण, और ये कैसा त्वरण है दोस्तों, बढ़ता त्वरण। ये कैसा है, बढ़ता त्वरण। ठीक है ना। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, आया ना, आ रहा है कि ना।
देखिए तो एक बार वापिस से दिखा देता हूँ मैं आपको। असंभव ग्राफ कब होगा, जब समय क्या होगा, समय क्या होगा साथियों, स्थिर रह जाता है और विस्थापन बदल जाता है। वो पीछे मैंने आपको बताया, विराम अवस्था में समय में परिवर्तन होगा लेकिन विस्थापन में कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक है साथियों। अब देखिए दोनों ग्राफ बना देता हूँ, एक बार लास्ट बार समझ लीजिए, लास्ट बार समझ लीजिए। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। ठीक है ना। इधर तो क्या है, विस्थापन, ये विस्थापन है, ये समय है। विस्थापन बटा समय क्या होता है, वेग होता है। और वेग बटा समय क्या होता है साथियों, त्वरण होता है। वेग बटा समय क्या होता है, त्वरण होता है। ये कैसा है, ये तो असंभव ग्राफ है। कैसा ग्राफ है साथियों, ये तो असंभव है। ठीक है ना। ये तो कैसा है, असंभव है। और ये भी क्या है, असंभव ग्राफ है। ये भी क्या है, असंभव ग्राफ है। तो यहाँ पे विस्थापन बटा समय क्या आ जाता है, वेग आ जाता है। तो ये तो विराम अवस्था में हो जाएगा। ये कैसा हो जाएगा, विरामावस्था ग्राफ। ये कैसा हो गया, एक समान वेग ग्राफ। ये एक समान वेग, ये घटता वेग और ये बढ़ता वेग। ठीक है ना। ये घटता, ये बढ़ता, यहाँ पे क्या आ जाता है, एक समान वेग, क्योंकि एक ही समय परिवर्तन हो रहा है और वेग समान है, तो एक समान वेग से चल रहा है। ये क्या है, घटता त्वरण। ये क्या है दोस्तों, घटता त्वरण। ये क्या है, बढ़ता त्वरण। ये क्या है, बढ़ता त्वरण। और ये क्या है, एक समान त्वरण। तो आज यहीं तक रखते हैं। ठीक है दोस्तों, कल इसके न्यूमेरिकल किए जाएंगे। ठीक है ना सभी साथियों को, गुड नाइट। तो आपसे मैं यही निवेदन करूँगा अंतिम में कि आप देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए सभी दोस्तों के साथ में और अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर कीजिए। और क्लास में आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और इसमें क्या कर सकते हैं, कुछ अच्छा एडिट क्या किया जा सकता है। ठीक है ना। आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, अब इसके बारे में आगे कल आगे और बात की जाएगी, न्यूमेरिकल किए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, लव यू, बाय बाय, टेक केयर, थैंक